कुछ करके दिखा दिया कि काम बहुत है, इस जहां में जीतने वाले मुकाम बहुत है। मुकम्मल शख्स वही जो दुनिया को बदल डाले, रोज मर मिटने वाले तो नाम बहुत है। बिहार के गया जिले के प्रसिद्ध शिक्षित और समाज सेवी परिवार में पली बड़ी बिंदु अपने स्कूल के दिनों से ही अपनी सहेलियों से बिल्कुल अलग थी। खेल और पढ़ाई में अव्वल होने के साथ साथ बिंदु में गजब का आत्मविश्वास और नेतृत्व करने का साहस था। गया के नजारत एकेडमी की छात्रा बिंदु अपने कामों और नेतृत्व क्षमता की बदौलत उस वक्त सुर्खियों में आई जब इन्हें इनके विद्यालय प्रशासन द्वारा स्टूडेंट काउंसिल का उपाध्यक्ष घोषित किया गया। गया कॉलेज से स्नातक और मगध विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएट बिंदु सिंह ने इस दौरान विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव लड़ा और उपाध्यक्ष के रूप में काफी ख्याति अर्जित की। अपने जुझारूपन, कुशल नेतृत्व और कार्य योजना के लिए विख्यात बिंदु ने अपनी शिक्षा के दौरान भी कई कीर्तिमान स्थापित किए। साइंस की छात्रा बिंदु ने जियोलॉजी में न केवल स्वर्ण पदक हासिल किया बल्कि जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की फेलो भी बनाई गई। डॉक्टर प्रोफेसर बिंदु सिंह वर्तमान में राजधानी पटना स्थित कॉलेज ऑफ कॉमर्स के जियोलॉजी विभाग में बतौर प्रोफेसर कार्यरत हैं। साल 1999 से 2000 के बीच समाज के लिए कुछ करने के संकल्प के साथ डॉक्टर बिंदु सिंह ने सदस्य के रूप में रोटरी गया सेंट्रल में कदम रखा और इसके कुछ ही दिनों बाद साल 2000 में इन्हें रोटरी पटना साउथ का सदस्य बनाया गया। बदलते वक्त के साथ साल 2007-8 में बिंदु रोटरी पटना साउथ की अध्यक्ष बनी और इसके अगले ही साल 2008-9 में इन्हें असिस्टेंट गवर्नर और साल 2009-10 में डिस्ट्रिक्ट एडिशनल सेक्रेटरी के रूप में जिम्मेवारी सौंपी गई, जिसे इन्होंने पूरी शिद्दत से निभाया। लगातार मिलती सफलता और रोटेरियंस के सहयोग के बीच साल 2007-8 में डॉक्टर बिंदु सिंह को बेस्ट लेडी रोटेरियन और फिर साल 2009-10 में बेस्ट रोटेरियंस के खिताब से भी नवाजा गया। दबे कदमों से अब डॉक्टर बिंदु सिंह के सफल नेतृत्व और कामों की आहट रोटरी मुख्यालय को साफ सुनाई दे रही थी। ऐसे में 30 जून 2015 की रात 12 बजे डॉक्टर बिंदु को RID 3250 के गवर्नर के रूप में जिम्मेवारी सौंप दी गई। कार्यभार संभालने से पूर्व डॉक्टर बिंदु सिंह ने अपने सभी 97 क्लबों के अध्यक्षों को निर्देश दिए कि वो अपने अपने क्षेत्र में एक गांव को गोद लें ताकि रोटरी की योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंच सके। बतौर डिस्ट्रिक्ट गवर्नर डॉक्टर बिंदु ने बगैर समय गंवाए 3 महत्वपूर्ण विषयों पर काम शुरू किया, जिनमें लिटरेसी यानी साक्षरता, वाटर एंड सैनिटेशन और मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर यानी मां एवं बच्चे के स्वास्थ्य की देखभाल आदि प्रमुख हैं। दरअसल रोटरी इंटरनेशनल के रोटरी एशिया द्वारा साक्षरता को ध्यान में रखकर साल 2014-15 में RILM यानी रोटरी इंडिया लिटरेसी मिशन की शुरुआत की गई, जिसके तहत 2017-18 तक भारत को टीच के तहत पूर्ण साक्षर राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा गया। कड़ी मेहनत और अपने काम की बदौलत पहचान बना चुकी डॉक्टर सिंह ने RILM की इस योजना को न केवल गंभीरता से लिया बल्कि योजना की सफलता को ध्यान में रखकर प्रत्येक क्लब को एक सरकारी विद्यालय गोद लेकर टीच के तहत कार्य करने के लिए प्रेरित भी किया। डॉक्टर बिंदु सिंह टीच के तहत आने वाले 5 विषयों को लेकर आरंभ से ही काफी गंभीर और उत्साहित रहीं।
विशेषकर एडल्ट लिटरेसी यानी वयस्क साक्षरता और चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बच्चों के विकास पर हो रहे काम की बदौलत RID 3250 ने जो सफलता हासिल की है उससे रोटेरियंस का मनोबल काफी बढ़ा है। बच्चों के समुचित विकास को ध्यान में रखकर चाइल्ड डेवलपमेंट के तहत रोटरी इंडिया लिटरेसी मिशन द्वारा आशा किरण नाम से एक योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत वैसे बच्चों को चिन्हित किया जा रहा है जो किसी वजह से अपनी पढ़ाई छोड़ चुके हैं। आशा किरण नाम की इस योजना के तहत ऐसे बच्चों का पुनः नामांकन करा स्कूल भेजने का प्रावधान है। टीच में टीचर सपोर्ट और ई लर्निंग के तहत शिक्षकों की क्षमता को समय समय पर अपग्रेड करने का काम भी RID 3250 ने किया है ताकि उनकी योग्यता का स्तर बढ़ सके। इसके साथ ही RILM द्वारा ई लर्निंग किट भी लॉन्च किया गया है, जिसकी मदद से छात्रों और शिक्षकों को पढ़ने पढ़ाने में आसानी होगी। इस सरल ई लर्निंग किट में कक्षा 10 तक का पाठ्यक्रम प्रत्येक विषय में उपलब्ध कराया गया है ताकि शिक्षकों और छात्रों को सहायता मिल सके। इन सभी से अलग हैप्पी स्कूल के तहत जिन सरकारी विद्यालयों का निर्माण किया गया है उनके लिए कुछ न्यूनतम मानदंड तय किए गए हैं। उदाहरण के तौर पर विद्यालय परिसर के चारों ओर चारदीवारी के अलावा व्यवस्थित क्लासरूम्स, ई लर्निंग किट, शौचालय और पेयजल की सुविधा अनिवार्य की गई है। बिहार एवं झारखंड के कई क्लबों द्वारा कई स्कूलों को हैप्पी स्कूल में बदलने का संकल्प लिया गया, जिसमें RID 3250 ने विगत 1 वर्ष के दौरान बड़ी सफलता हासिल की है। अपनी दूसरी ड्रीम प्रोजेक्ट वाटर एंड सैनिटेशन को डॉक्टर बिंदु सिंह ने अपने 1 वर्ष के कार्यकाल में काफी गंभीरता से लिया। उन्होंने दोनों ही राज्यों के गांवों में संचालित कई सरकारी स्कूलों को लक्ष्य बना रोटेरियंस को साथ ले इस योजना पर काम शुरू किया और स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों को साबुन से हाथ धोने के महत्व से रूबरू करवाया ताकि बच्चे खुद का संक्रमण से बचाव कर सके। विंस यानी वॉश इन स्कूल नामक इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत बड़ी संख्या में बिहार और झारखंड के सरकारी स्कूलों में न केवल हैंडपंप लगाए गए बल्कि संबंधित स्कूलों के बच्चों को लिक्विड सोप भी निःशुल्क प्रदान किया गया। RID 3250 की जिलापाल यह मानती हैं कि इस महत्वाकांक्षी योजना की सबसे ज्यादा जरूरत उन इलाकों के स्कूली बच्चों को है जो आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं। यही वजह है कि इन दोनों ही प्रदेशों के कई सरकारी स्कूलों में शौचालयों के निर्माण या पुनर्निर्माण के साथ साथ पेयजल की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है। इस श्रेणी में झारखंड रामगढ़ स्थित मांडू प्रखंड के राजकीयकृत उच्च विद्यालय की बात करें या जिला हाई स्कूल जमशेदपुर की, राजकीय कन्या विद्यालय गया हो या फिर बलवा कुआरी स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय, आज इस योजना की सफलता की चर्चा हर जुबां पर है। वाटर एंड सैनिटेशन प्रोजेक्ट के तहत स्कूलों में पढ़ रही बच्चियों को ध्यान में रखकर RID 3250 द्वारा झारखंड के जमशेदपुर और बिहार के मुजफ्फरपुर, पटना एवं बेतिया से आस्था नाम की योजना शुरू की गई है, जिसके तहत सैनिटरी नैपकिन के निर्माण के लिए मशीनें लगाई गई हैं और बिहार सरकार द्वारा स्वीकृत इन मशीनों के जरिए तैयार की जा रही नैपकिन्स का मुफ्त वितरण स्कूली छात्राओं के बीच किया जा रहा है। इधर मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर के तहत डॉक्टर बिंदु सिंह के सफल नेतृत्व में एनीमिया डिटेक्शन कैंप संचालित है, जिसमें बच्चियों के नियमित इलाज के अलावा जागरूकता शिविर का भी सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है। इसी कड़ी में RID 3250 की जिलापाल के निर्देश पर एक आकर्षक योजना भी शुरू की गई है, जिसके तहत बेटियों के जन्म पर संबंधित परिवारों को आकर्षक गिफ्ट दिया जा रहा है, जिसमें जॉनसन किट के अलावा बड़ी संख्या में कपड़े और बिस्तर दिए जा रहे हैं ताकि समाज को रोटरी की इस मुहिम के साथ जोड़ा जा सके। इस साल हम लोगों ने करीब 2500 स्लम के बच्चों को अडॉप्ट किया है और उनको हम लोगों ने स्कूल में एडमिट करने के पहले जो भी शिक्षा दी जाती है वो शिक्षा हम दे रहे हैं और उसमें हम काफ़ी सफलता पाए। हम लोगों ने अपने इस साल के थीम बी अ गिफ्ट टू द वर्ल्ड, इस थीम को हमने सार्थक बनाया है बाय आवर प्रोजेक्ट। रोटरी इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3250 की गवर्नर डॉक्टर बिंदु सिंह द्वारा ग्लोबल ग्रांट के तहत बिहार के बक्सर और औरंगाबाद जिले में सिंगापुर क्लब के सहयोग से
आई हॉस्पिटल की शुरुआत की गई है। इसके अलावा गोपालगंज स्थित रोटरी आई हॉस्पिटल को अपग्रेड करने की प्रक्रिया अपने चरम पर है। ग्लोबल ग्रांट के तहत अमेरिका के क्लब के सहयोग से टाटा के हरिसुंदरपुर में संचालित गुरुकुल स्कूल को अपग्रेड करने के मकसद से RID 3250 द्वारा एक बड़ी सहायता राशि भी प्रदान की गई है। डॉक्टर बिंदु सिंह के सफल नेतृत्व और रोटेरियंस द्वारा निरंतर मिलते सहयोग की बदौलत RID 3250 द्वारा गिफ्ट ऑफ लाइफ प्रोजेक्ट के तहत समाज में गरीबी रेखा से नीचे जिंदगी बसर कर रहे बच्चे और बच्चियों के दिल की बीमारी, विशेषकर दिल में हुए सुराख की पड़ताल कर दिल्ली के स्कॉट, रांची के मेडिका और पटना के पारस हॉस्पिटल में इलाज की शुरुआत भी की गई है। और इस कड़ी में 40 बच्चों की पहचान करने के बाद अब तक 8 बच्चों की सफल सर्जरी भी की जा चुकी है। उपरोक्त सभी प्रोजेक्टों के मद्देनजर डॉक्टर बिंदु सिंह द्वारा जिले के सभी असिस्टेंट गवर्नर को सिंगापुर और फिर कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट 3250 के प्रत्येक क्लबों के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी को व्यापक प्रशिक्षण दिलाया गया। साथ ही 9 नए क्लब भी शुरू किए गए, जिनकी संख्या 97 से बढ़कर अब 106 तक पहुंच चुकी है। डॉक्टर बिंदु सिंह मानती हैं कि उनके कार्यकाल में उनके द्वारा आयोजित अब तक की सबसे सफल कॉन्फ्रेंस यानी फ्लेम की सफलता का श्रेय उनके पति और फ्लेम के चेयरमैन रोटेरियन राजेश कुमार को जाता है, जिनके सहयोग के बगैर यह कार्यक्रम उनके लिए आसान न था। बहरहाल डॉक्टर बिंदु सिंह के सफल नेतृत्व में रोटरी इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3250 द्वारा एडल्ट लिटरेसी यानी वयस्क साक्षरता को ध्यान में रखकर 1 लाख छात्र वॉलेंटियर बनाने का लक्ष्य रखा गया है और यह संख्या अब रोटरी से महज चंद कदम की दूरी पर है। इसके अलावा वाटर एंड सैनिटेशन, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर और गिफ्ट ऑफ लाइफ जैसे प्रोजेक्ट अगर इसी रफ्तार से आगे बढ़ते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब स्वस्थ भारत, साक्षर भारत का हमारा सपना साकार होगा। आज से ठीक 1 साल पहले हमने आपसे काम के जितने भी वायदे किए उसे हमने पूरा किया, लेकिन हमारा ये वायदा आपके प्यार, सहयोग और समर्थन के बगैर शायद ही पूरा हो पाता। नजर जो तेरी लागी मैं दीवानी